नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमलावर हैं। आज केजरीवाल के एक लेटर ने सियासी बवाल मचा दिया है। इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल किए और इस बार उन्होंने सीधा मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई तीखे सवाल पूछे। केजरीवाल का पहला सवाल पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा कि आप सबने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे और इस कानून का खूब प्रचार भी किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। अब अमित शाह का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं होता। क्या इस पर आपकी सहमति है? क्या सबके लिए कानून का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? आपको बता दें कि केजरीवाल ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी तो अगले साल 75 साल के होने वाले हैं, तो क्या पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि वो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी ने ही ये नियम बनाया था कि 75 साल के होने के बाद बीजेपी नेता को रिटायरमेंट लेना होगा। उस वक्त अमित शाह को सामने आना पड़ा था और केजरीवाल के इस बयान का खंडन करना पड़ा था और कहा था कि पीएम मोदी ही हमारे नेता हैं और 2029 में भी वही हमारे नेता रहेंगे। लेकिन केजरीवाल की इस चिट्ठी ने एक बार फिर से यही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चिट्ठी में कई और सवाल भी उठाए गए हैं। केजरीवाल ने दूसरा सवाल पूछा कि पीएम मोदी जी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके नेता पर घोटाले के आरोप लगाए थे और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली और उसी नेता को, जिसको वो कल तक भ्रष्ट बता रहे थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जो दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया गया। क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? केजरीवाल का तीसरा सवाल था कि देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराना देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना क्या आपको या आरएसएस को मंजूर है? केजरीवाल का चौथा सवाल था कि बीजेपी वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख में पैदा हुई है। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी पथ भ्रमित होती है तो उसे सही रास्ते पर लाया जाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को गलत काम करने से रोका है? केजरीवाल ने पांचवा सवाल पूछा कि जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस एक तरह से बीजेपी की मां है, तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंख दिखाने लगा? मुझे लगता है कि नड्डा जी के इस बयान ने हर आरएसएस कार्यकर्ता को बहुत आहत किया है। देश जानना चाहता है कि उनके बयानों से आपके दिल पर क्या गुजरी। केजरीवाल के इन सभी सवालों ने सियासी बवाल तो मचाया ही है, लेकिन साथ में एक बार फिर से जो 75 साल के कानून वाला मुद्दा जो उठाया, एक बार फिर से अब ये चर्चा में आ गया है। तो केजरीवाल द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी गई इस चिट्ठी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।